गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोगों की प्रिपरेशंस होपफुली जोर शोर से चल रही होगी। आप लोग सभी दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एंड अगर दिन रात मेहनत करने का टाइम नहीं मिल रहा होगा तो जब भी आपको टाइम मिल रहा होगा आप लोगों को कहीं ना कहीं ये टेंशन ज़रूर होगी कि हमें DSSB को किसी ना किसी तरह क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट। एंड साइड बाय साइड आई नो ऐसा भी होता है कि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है, हम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक हम फोकस नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत डीमोटिवेशन भी होता है, पढ़ने का मूड नहीं होता है। कई बार हम लोग मे बी यूट्यूब में शॉर्ट्स देख लेते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है तो हम एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि पढ़ते पढ़ते आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गए हैं, तो आप लोग बीच बीच में जो भी आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर देखिए। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप कंटिन्यूसली आप कह रहे हैं कि मैं 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटे पढ़ता रहूँगा तो आपसे पढ़ती रहूँगी, तो डेफिनेटली कभी भी कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि स्ट्रेस में और आ जाएंगे। दिन रात आपको वही होगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी चॉइसेस का, अपने एंटरटेनमेंट का ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि आप लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहें, फुल ऑफ फोकस रहें, फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहें। तो हम लोगों ने मैथ्स की स्ट्रेटजीज पे बात करी थी लास्ट टाइम, हमने रीजनिंग पे बात करी थी। देन हम लोगों ने हमारी हिंदी पे सबसे पहले बात की थी। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि हमारा इंग्लिश बहुत वीक है। जब मैं प्राइवेट स्कूल्स की वीडियो भी डालती हूँ तो मेरे पास यही कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, अगर हमारी इंग्लिश वीक है, स्पोकन वीक है, तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ कि आप पार्ट 1 में इंग्लिश कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को ये तो पता है DSSB पार्ट 1 के अंदर हमारा 20 मार्क्स का सेक्शन जो होता है वो इंग्लिश का आता है। एंड जनरली जो आपके मार्क्स जाते हैं बच्चों के 14-16 नंबर तक ही जाते हैं। तो आप लोग भी कैसे 17-18 नंबर तक अपने इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम लोगों ने हिंदी में स्टार्ट किया था एकदम बेसिक से, आप लोगों को इंग्लिश भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है। तो हमारा बेसिक स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट से। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी आप कौन सी बुक यूज़ करें एंड आप कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। बट आफ्टर रीडिंग दिस, पहले आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो बिगिन फ्रॉम द बुक। तो हमारी जो बिगिनिंग होती है इंग्लिश की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी अल्फ़ाबेट्स। हमारे 26 लेटर्स हैं, तो आप लोगों को पक्का नॉलेज होना चाहिए व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स एंड व्हाट आर वॉवल्स। आप लोगों को ये तो पता है कि हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, देन 6 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल बेसिक से हम लोग तैयार करेंगे और इसी पैटर्न में आप लोग टॉपिक्स करना, ताकि आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देयर आर 3 स्टेजेस इन इंग्लिश। पहले इंग्लिश में जो आपका फर्स्ट स्टेज है ना, इट इज़ द जब आप बेसिक करेंगे, बेसिक पूरा तैयार करेंगे इंग्लिश का, उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे एंड देन थर्ड स्टेज पे जाएंगे। तो हमारी स्टार्टिंग होती है हमारे अल्फ़ाबेट से। देन आपको करना है प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स जो किसी भी वर्ड के आगे लगता है, एंड सफिक्स जो आप लोगों के वर्ड के पीछे लगते हैं। जैसे आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय किए होंगे डेफिनेटली, अगर आप कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी बहुत अच्छे से करी है ना, तो इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। आपके इंग्लिश के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर होंगे। तो साइड बाय साइड ऐसे ही करिए। उपसर्ग प्रत्यय हो गए, मतलब हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स हो गए। देन आप लोग याद होगा, आप लोगों ने हिंदी में वाक्य किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटेंस। देन वाक्य में प्रकार किए होंगे, यहाँ पे आपके आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लाइक एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके, इंटैरोगेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं। ये सारे सेंटेंसेस आपको करने हैं। देन जब ये 3 टॉपिक्स आपके हो जाएंगे तो आपका आएगा स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जब हम बात करते हैं तो क्या क्या हमारे बीच बीच में वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, इवन क्लास 1 में आ जाता है नाउन। आप सबसे पहला टॉपिक करेंगे नाउन का, दैट इज संज्ञा। आप लोगों ने हिंदी में भी वही किया होगा। और जब नाउन करेंगे, आपको टाइप्स ऑफ नाउन कैसे प्रॉपर करने हैं, कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, ये सारी चीज़ों आपका नॉलेज आपको होना चाहिए। जब नाउन हो जाएंगे, सेकेंड चीज़ आप आएंगे प्रोनाउंस पे। जो प्रोनाउंस होते हैं वो आपके नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, लाइक ही, शी, इट, वी, आ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब आपके प्रोनाउंस हो जाएंगे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है अपने वर्ब्स पे। वर्ब्स मतलब क्रिया, आप लोगों को याद होगी हिंदी में करी है। तो अगर आपका हिंदी हो गया है ना, तो सबसे हिंदी के बाद एकदम से इंग्लिश उठाइए, ताकि आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम्स है इंग्लिश वाला, ये ख़त्म हो जाए। मैथ्स और रीजनिंग को उठाने के बजाय हिंदी के बाद डायरेक्ट इंग्लिश उठा लो, पर इंग्लिश से पहले हिंदी ही करना अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो। ठीक है, जब आप वर्ब्स मतलब काम करने की, आप क्या काम कर रहे हैं, आप लोगों ने किया है क्रिया, वर्ब्स।
वर्ब्स के बाद आप उठाएंगे मोडाल्स, ठीक है। मोडाल्स आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जब आप ये कर लेंगे आपका आ जाएगा जब नाउन की आपकी जब क्वालिटी बताता है दैट इज एडजेक्टिव। जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल इज योर एडजेक्टिव, जो विशेषता बताएगा मतलब बेसिकली नाउन की, वो करेंगे। देन आ जाएंगे आपके वर्ब कर लिया, वर्ब के बाद करेंगे आप एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मतलब जो किस तरह से काम हो रहा है, जैसे कि शी इज राइटिंग वेरी स्लोली, तो स्लोली जो है ना आपका ये एडवर्ब हो गया। आपको इस तरह से करना है। क्रिया का आप क्रिया की विशेषता जो बताएंगे दे आर एडवर्ब्स, राइट। उसके बाद आपके कंजक्शंस आएंगे जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आप लोगों ने किया होगा उसमें आपका और, जिसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक, और या, पर, ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे आपके और, एंड, बिकॉज, सिंस, अंटिल, ये सारी चीज़ें करेंगे। देन प्रेपोजिशंस आएंगे। प्रेपोजिशंस के ऊपर आएंगे जिसमें आपको याद होगा आप लोगों ने संबंध बोधक करे होंगे, ठीक है। प्रेपोजिशंस आ जाएंगे आपके, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आएगा आर्टिकल्स। आपको ये आपकी 2 स्टेजेस कवर हो गई हैं ऑलमोस्ट। आप लोगों ने 6-7 नंबर का कवर कर लिया है सिलेबस। उसके बाद आ जाएंगे आपके आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और टेंसेस। टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको टेंसेस, आपको पता है 3 तरह के टेंसेस हैं और उन्हीं के अंदर टेंसेस का डिवीजन है। आप लोगों ने काल किया होगा, जब काल किया होगा तो आपको ये, अगर काल समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएंगे, बस आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन याद रखना है, राइट। तो 7-8 मार्क्स तक की बेटा आपकी ये वाली आपकी ग्रामर ये वाला पोर्शन आता है। और फिर 7-8 नंबर का आपका आ जाता है वोकेबलरी। अब वोकेबलरी के लिए आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है बिगनिंग में। न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा बिगनिंग में इतने हार्ड वर्ड्स होते हैं कि आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो वोकेबलरी के लिए नीतू सिंह मैम है, उनका यूट्यूब चैनल भी आप लोगों ने देखा होगा। उनकी बुक भी आती है, वो अमेज़ॉन पे अभी भी अवेलेबल है एंड इट कॉस्ट आपको 450 रुपये की मिल जाएगी। और अभी आप अगर आप डिलीवरी कराएंगे तो थर्सडे फ्राइडे तक आ जाएगी। उसके अंदर 700 से ज़्यादा वर्ड्स दे रखे हैं वोकेबलरी के। तो सबसे पहले आपको वही रटने हैं। आप अगर आपने वो 700 वर्ड रट लिए, अब कैसे रटेंगे रोज़, अब बहुत मुश्किल है 700 वर्ड, तो कोई बात नहीं, आपके 10 दिन में हो 15 दिन में हो, पर आपको वो रटने हैं। एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, 3-4 महीने एग्ज़ाम में हैं, तो आप लोग अपना रूल बना लीजिए मुझे रटना है। जब बाबा करेंगे तो जब 4 ऑप्शंस आएंगे ना एग्ज़ाम में, तो आप लोग डेफिनेटली उसको प्रॉपर टिक कर पाएंगे करेक्ट आंसर को, ठीक है। आपको इंग्लिश में परफेक्शन नहीं चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है, आपको चाहे आप साइंस के टीचर हैं, चाहे मैथ्स के हैं, हिंदी के हैं या सोशल साइंस के, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे को अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है। बाकी बच्चों से मुझे अच्छा करना है। तो आप ये नीतू सिंह मैम की बुक्स ले लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी, राइट। उसके बाद जब आप कर लेंगे, आपको जो वोकेबलरी में आएगा जनरली आता है सिनोनिम्स, ठीक है, जो आपके सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं। देन आपका एंटोनिम्स आ जाता है। आपको एरर बोल देंगे, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस दे देंगे, उसमें बोल देंगे एरर निकालो। देन अगर आपको याद होगा आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया होगा, जो हमने हिंदी में क्या किया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस जैसे कि जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय, इस तरह से, तो इस तरह से आपके इंग्लिश में भी आएंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब आप इतना कर लेंगे आराम से, अगर आपको लगता है आपने आराम से कर लिया है, और कम से कम आपको 7, 8, 10 दिन ज़रूर लगेंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू 10 दिन लगेंगे। टेक योर टाइम, पर जो भी करें बहुत अच्छे से करें। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इंग्लिश कर रही हूँ अभी, अरे इसके बाद तो मुझे मैथ्स भी करना है। जो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है वो मेरे दिमाग में भी आया था, अरे इसके बाद मैथ्स भी करना है, अरे मेन सब्जेक्ट भी करना है। तो नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं आप ये सोचिए कि मैं 20 मार्क्स की तैयारी कर रहा हूँ या तैयारी कर रही हूँ, तो 20 मार्क्स के लिए आपको पूरा दिलो दिमाग उसी सब्जेक्ट के ऊपर लगाना है, ठीक है। मेन पेपर भी हो जाएगा, बीच में आप बोरियत होगी तो आप मेन पेपर उठा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी करेंगे आप बहुत ध्यान से करेंगे, फुल कंसंट्रेशन से करेंगे एंड विदाउट एनी स्ट्रेस लेके करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला है। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप लोग हैप्पीली करेंगे, टाइम निकालेंगे और सोचेंगे कि ये मेरी नीड नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ड्रीम जॉब है, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे। काफ़ी बच्चों का क्रैक हुआ है, आप लोगों का भी होगा। और ऐसा नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करने से होगा, चाहे वो 7 घंटे की पढ़ाई हो, मैंने आपको पहले भी बोला था, चाहे वो 7 घंटे की पढ़ाई हो, पर वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि उस 7 घंटे के अंदर आपने इतने सारे चैप्टर्स करे, मैक्सिमम सिलेबस पूरा किया और आप लोगों का ध्यान जो था इधर उधर नहीं था। अगर आप बुक लेके बैठे रहेंगे और 10 घंटे बैठे हैं बुक लेके, लेकिन हमारा दिमाग तो कहीं और है, हम कर ही 2 चैप्टर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो भले ही 5 घंटे 6 घंटे बैठिए, पर फुल फोकस के साथ बैठिए, फुल अटेंशन से बैठिए कि हाँ ये मेरे को इतना टाइम में इतनी देर में कंप्लीट करना है,
राइट। जब आपका इंग्लिश का इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखना, आप उसमें से 20 में से कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।